प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म कैसे होता है। ये सारी चीजें अपन लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सर और भी कुछ सीखेंगे क्या? हाँ बच्चों, क्या सर मार्कोनी ऑफ रूल भी सीखेंगे? अच्छा सर। तो बच्चों, ये वीडियो आपको देखने के बाद अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो देखिएगा बच्चों, हम एल्कीन लें या एल्काइन लें, चाहे एल्कीन लीजिए चाहे एल्काइन लीजिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये लोग शो करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्या होता है बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बच्चों। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद किस पे अटैक करेगा? एल्कीन या एल्काइन पे इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। फिर वहां पे बच्चों वहां पे इंटरमीडिएट बनता है कार्ब कैटायन। क्या बनता है बच्चों? यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा। और वो इंटरमीडिएट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? कार्ब कैटायन होता है। ठीक है सर। फिर क्या होगा बच्चों? इस इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा बाद में न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक सर, ठीक, हम समझ गए। तो बच्चों, एल्कीन हो या एल्काइन हो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जो बनता है बच्चों, वो कार्ब कैटायन बनता है। फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। बच्चों, दो स्टेप में रिएक्शन होता है। यह है बच्चों फर्स्ट स्टेप, ये क्या है? फर्स्ट स्टेप। और ये क्या है? सेकेंड स्टेप, है ना। आगे बात करें, ये देखिएगा रिएक्टेंट, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, वो क्या थे बच्चों? पहले स्टेबल थे। क्या थे? स्टेबल थे। जब उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो क्या इंटरमीडिएट बना होगा? हाँ सर। तो इंटरमीडिएट जो है कार्ब कैटायन है। हाँ सर। और ये क्या होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है। तो ये कैसा है बच्चों? अनस्टेबल है। और इस अनस्टेबल के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक किया तो फाइनली प्रोडक्ट बना। और प्रोडक्ट कैसा बच्चों? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है। तो ये बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। तो क्या कोई स्टेबल से अनस्टेबल में जाना चाहेगा क्या? नहीं सर। तो कैसा होगा बच्चों? ये स्लो स्टेप होगा। कैसा होगा? फर्स्ट स्टेप कैसा बच्चों? स्लो स्टेप है। और सेकेंड वाले स्टेप में देखिएगा अनस्टेबल से क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब ये वाला स्टेप कैसा बच्चों? फास्ट स्टेप है। तो सेकेंड वाला स्टेप कैसा बच्चों? फास्ट स्टेप है ना। तो अगर ये वाला स्टेप स्लो है बच्चों, तो क्या यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? हाँ। रिएक्शन का आरडीएस स्टेप कौन है? फर्स्ट स्टेप है। तो ये क्या है बच्चों? रिएक्शन का आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर ये क्या होता है? सर बच्चों, कहने का मतलब पूरी रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसकी वजह से आएगा? कौन डिटरमाइन करेगा? ये स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइन करेगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ठंडी का सीजन है, हाँ, आप नहाने के लिए गए, आप नहा रहे हैं, तो नहाने में जो टाइमिंग लगेगी ना बच्चों, वो पहला जग आपको बताएगा। आप लेकर के सोचते रहते हैं कि नहाएं या ना नहाएं, नहाएं या ना नहाएं, लेकिन जैसे ही आप एक जग डालते हैं सर के ऊपर पानी, तुरंत का तुरंत अगला वाला स्टेप इतना फास्ट होता है, आप कब नहा लेते पता नहीं चलता। तो क्या फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लोवेस्ट स्टेप होता है? हाँ। तो आपके नहाने में जो देरी हुई, टाइमिंग लगा, वो फर्स्ट वाले स्टेप की वजह से हुआ बच्चों। तो यहां पे जो रिएक्शन में देरी हो रही है वो फर्स्ट स्टेप की वजह से हो रही है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही फर्स्ट स्टेप होगा। क्लियर है। तो यहां पे कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो वहां पे पहला स्टेप क्या होता है? एल्कीन एल्काइन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, वहां पे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या सही है? हाँ सर। अब देखने जा रहे बच्चों, देखिएगा, मान लीजिए मैंने जनरल मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। जनरल मैकेनिज्म अच्छे से समझिएगा, है ना। मैंने एक एल्कीन लिया बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिएगा इसके ऊपर अटैक दो तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको, है ना। तो देखिएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यस सर। तो क्या डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी हो सकती है? हाँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं शिफ्टिंग इधर से इधर करवा रहा हूं,
तो क्या इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? यस सर। इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल? क्या करेगा बच्चों? देखिएगा फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल को मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के यहीं से जुड़ जाएगा और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा? फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुआ तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों? आर सी एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH2 से क्या जुड़ गया बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? या मान लीजिए डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर हुआ। अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर हुआ, हां सर, तो क्या नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा? यस सर। पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा? यस सर। तो बताइए बच्चों नेगेटिव चार्ज जब यहां पे आएगा तब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? यहां पे। और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, कार्बोकैटायन यहां पे बन जाएगा। तो देखिएगा क्या बना इंटरमीडिएट, आर CH के ऊपर कौन आ गया? इलेक्ट्रोफाइल और CH2 के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट क्या बन गया? कार्बोकैटायन। क्या बना इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन। अब क्या होगा बच्चों? अगले स्टेप में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आया और इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और देने के बाद क्या बनाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बनाएगा। आर CH से कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और CH2 से कौन जुड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इंटरमीडिएट बना होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा बच्चों? CH2 के ऊपर अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा, है ना। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? आर CH से कौन जुड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल। और CH2 से कौन जुड़ा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा बच्चों क्या क्या ये देखिएगा ये रिएक्टेंट था, हाँ। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुआ, हाँ। तो नेगेटिव चार्ज यहां पे पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहां इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है तो ये इंटरमीडिएट बन चुका है ना। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर हुआ तो यहां नेगेटिव चार्ज यहां पॉजिटिव चार्ज, हाँ। तो देखिएगा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल फिर यहां पे आके इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इंटरमीडिएट ये बनेगा, हाँ। ये बच्चों रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है ना। और ये क्या है? इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। ओके, ये इंटरमीडिएट है। दो केस लेकर के समझा रहा हूं। अब ये बताना बच्चों कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? क्या इस वाले इंटरमीडिएट में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में एल्काइल ग्रुप है, हाँ, उसका लगता क्या है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा होगा, हाँ। क्या यहां पे इस वाले इंटरमीडिएट में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। तो क्या बच्चों जो एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो थोड़ा सा दूर चला आया, हाँ। तो क्या यहां पे अगर स्टेबिलिटी बात किया जाए तो क्या ये वाला लेस स्टेबल होगा? हाँ सर। और ये वाला इंटरमीडिएट कैसा होगा बच्चों? मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। ये वाला इंटरमीडिएट लेस स्टेबल, ये वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। तो बताइए बच्चों जब ये ज्यादा बना होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां ज्यादा अटैक करेगा, हाँ। तो प्रोडक्ट ये वाला ज्यादा बनेगा, हाँ। तो ये कैसा होगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, है ना। तो बच्चों आप लोग को पता चल गया होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रिएक्शन का आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। इसका मतलब जो कंपाउंड की रिएक्टिविटी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। जिस कंपाउंड में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वहां पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टिविटी कहने का मतलब ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक कराने के बाद अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम है तो बच्चों वहां पे न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा और वहां पे प्रोडक्ट कम बनेगा। ये आपको दिखाई पड़ ही रहा है। यहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है इसलिए बच्चों यहां पे ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ज्यादा तो मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, है ना। ये देखिएगा इंटरमीडिएट कम स्टेबल है इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहां पे कम अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट कम बनेगा मतलब माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अपन लोग बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बोकैटायन। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बहुत सारे कंपाउंड दे करके उसमें आप लोग को बताना है कि किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगा। ये सब भी सारी चीजें इसी में देख लेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड
रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, एल्कीन और एल्काइन की अगर रिएक्टिविटी देखना है बच्चों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, है ना। अब हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों कि एल्कीन हो और एल्काइन हो, इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक एल्कीन लिया और मैंने एक एल्काइन लिया, ठीक बच्चों। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराऊंगा तो देखिएगा क्या होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इधर से इधर कराएं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन हो किसको मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों एल्कीन में, आर सी एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH2 से क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन अगर एल्काइन होगा बच्चों, एल्काइन कोई भी मॉलिक्यूल एल्काइन है ना, तो वहां पे अब यहां पे तो दो डबल बॉन्ड है, हाँ सर, तो एक डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यस सर। तो बताइए बच्चों क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हाँ सर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड CS से कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इसके ऊपर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब आपको पता चल गया होगा कि एल्कीन से इंटरमीडिएट ये बन रहा है, यस सर। एल्काइन से इंटरमीडिएट ये बन रहा है, यस सर। कौन से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या यहां पे देखिएगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर। क्या इसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। बच्चों ये थोड़ा बहुत तो स्टेबल है लेकिन ये तो बहुत ही अनस्टेबल है। तो मैं बात करूं, अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की, तो ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और ये वाला इंटरमीडिएट बहुत कम स्टेबल है। मैं बात कर दूं, ये लिख दे रहा हूं अनस्टेबल। क्यों सर, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है ना। तो बताइए अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो क्या इसका मतलब ये कंपाउंड से रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, हाँ, जबकि इससे रिएक्शन बहुत स्लो होगा, हाँ। तो बच्चों अगर कभी भी पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन और एल्काइन में से किसकी रिएक्शन फास्ट होता है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा सर एल्कीन की रिएक्शन फास्ट होता है, एल्काइन का रिएक्शन स्लो होता है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल गया बच्चों, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल गया। सबसे ज्यादा एल्कीन का रिएक्टिविटी होता, फिर एल्काइन का। मान लीजिए 2-3 एल्कीन है और एल्काइन है, 3-4 कंपाउंड दिए हैं, उसमें 2-3 एल्कीन है, 1-2 एल्काइन है। तो सबसे पहले आप लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप जब लिखेंगे तो सभी एल्कीन को आगे कर दीजिएगा, सभी एल्काइन को पीछे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग बच्चों कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के बेस्ड पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले आ रहा हूं, आपको बताना है कि किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगा, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड। क्लियर है, चलिए देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको लिखना है इन कंपाउंड में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि किस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, किसके टूवर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड, है ना। क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यस सर। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यस सर। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यस सर। आपको पता है बच्चों इसमें कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी देखना है, हाँ सर, है ना। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, चार्ज ऑन एटम। सभी में जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा, हाँ सर। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, रिजोनेंस। फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो इसमें CH3 CD3 CT3 क्या किसी का रिजोनेंस लग रहा है क्या, नो सर। कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनने के बाद बच्चों किसी में रिजोनेंस नहीं रहेगा, हाँ। फिर क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। CH3 CD3 CT3 में बताइए सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किसका लगता है बच्चों, CH3 का। सबसे ज्यादा प्लस एच इफेक्ट इसका, तो यहां पे प्लस एच इफेक्ट क्या लगेगा बच्चों, मैक्सिमम, और इसका प्लस एच इफेक्ट क्या लगेगा बच्चों, मिनिमम। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा 1 का, फिर इसके बाद 2 का, फिर इसके बाद 3 का। क्लियर है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा A, फिर इसके बाद B, फिर इसके बाद C, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऊपर सब एल्कीन दिए हैं, हाँ सर। आपको बच्चों इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है सर। तो देखिएगा बच्चों कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी आपको पता है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगा उसी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। क्या देखिएगा, सभी में बेंजीन रिंग है, हाँ। सभी में एक्स्ट्रा ग्रुप नीचे लगे हुए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा इनका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि
स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका लगता है बच्चों प्लस एम इफेक्ट। CH3 क्या लगता है बच्चों? प्लस एच इफेक्ट। NO2 का क्या लगता है बच्चों? माइनस एम इफेक्ट। Cl का क्या लगता है बच्चों? माइनस आई इफेक्ट, है ना? तो आपको पता है प्लस एम इफेक्ट मतलब रिजोनेंस हो रहा है, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा बच्चों? 1 का। फिर इसके बाद सेकेंड का, क्लियर है? हाइपर कंजुगेशन। तो प्लस एम इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करता है? माइनस एम इफेक्ट। तो बच्चों ये माइनस एम इफेक्ट वाला मतलब थर्ड वाला तो सबसे पीछे चला जाएगा, 1 2, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, यहां पे ABC 2 डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कहां करेगा और न्यूक्लियोफाइल जल्दी कहां अटैक करेगा। तो देखिएगा बच्चों, क्या ये A और B वाले एल्कीन है? हाँ। और C वाला क्या है? एल्काइन। तो C का वैसे ही कम हो जाएगा क्योंकि एल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है, तो C को तो वैसे ही पीछे रख दीजिए। अब बात करें A और B में। ए में आप जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या होगा बच्चों? रिजोनेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रिजोनेंस। क्या रिजोनेंस होने की वजह से ए वाले एल्कीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी यहां ज्यादा रहेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ए वाले का, फिर इसके बाद बच्चों बी का, और सबसे कम सी का। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना बच्चों। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 यहां पे, 3 यहां पे। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे देखिएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर। यहां पे देखिएगा बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, और फिनाइल है बच्चों। फिनाइल थोड़ा दूर है, जब रिजोनेंस नहीं होता है तो फिनाइल का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पे फिनाइल का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। क्यों सर, रिजोनेंस नहीं है क्या? देखिए बच्चों, फिनाइल सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड की गैपिंग है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है। यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन रिजोनेंस नहीं रहेगा, तब फिनाइल का लगेगा क्या? माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहां पे बच्चों फिनाइल जस्ट बगल में है, फिनाइल, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहां पे क्या रहेगा? रिजोनेंस, है ना? तो यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? 4 का होगा। बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल में, तो सेकंड मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा रहेगा, तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा रहेगी। फिर 4 के बाद फिर किसका? सेकंड का। फिर फर्स्ट और थर्ड में फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से बच्चों यहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। 4 2, फिर इसके बाद 1, और थर्ड का सबसे कम रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों ये आप लोग को पता चल गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता कैसे है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लोग को पता चल गया। क्या सही है बात? तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का साइट, मतलब एल्केन और एल्काइन पे जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो चीजें आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर है? अगर आप लोग एक बार इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा ले गए ना, फिर इसके बाद क्या होगा? बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके बाद आप लोग उस पॉजिटिव चार्ज को जितना ज्यादा स्टेबिलिटी दे पाइएगा दे दीजिएगा, और फाइनली वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा दीजिएगा। तो सिर्फ पहले अपन लोग को दिक्कत होती है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने में, है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराने के लिए एक भाई साहब आए, मैंने पूछा क्या हाल चाल है? कह रहे सर सब बढ़िया। मैंने कहा क्या बताने आए हो? कह रहे सर बहुत कुछ बताऊंगा। मैं कहा पहले अपना नाम तो बताओ। कह रहे सर मेरा नाम मार्कोनियोफ जी है। तो बताइए क्या आज इनकी बातें बता दिया जाए आपके सामने? यस सर। बच्चों इन्होंने बताया कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहे। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, हाँ। अब आपको चेक करना किस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उसी पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन बताया? मार्कोनियोफ जी। लेकिन गलती से इनको ध्यान मत देना इनकी बातों पे। ये भाई साहब कुछ ही कंपाउंड्स के लिए इनका रूल फॉलो होता है, लेकिन मैं आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड ऐसे ले आऊंगा जहां पे इनका रूल फ्लॉप हो जाता है। तो सर हम लोग को बता दीजिए फाइनली अटैक कैसे कराना है इलेक्ट्रोफाइल को। तो बच्चों आप लोग कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराइएगा वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कराइएगा।
जैसे मान लीजिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हां अगर बच्चों जैसे इस वाले कार्बन पे मैं नंबरिंग डाल दे रहा हूं 1 और 2 है ना, अगर 1 वाले कार्बन पे कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर करा दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करा दीजिएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल है तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर करा दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे ले आइएगा और नेगेटिव चार्ज इस पे, इलेक्ट्रोफाइल यहां आके अटैक कर देगा। तो बस आपको देखना है कि उन दोनों कार्बन पे, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन पे कहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, बस उधर से उधर शिफ्टिंग करा दीजिएगा। क्या सही है बात? बोलिए सही है? हाँ सर हमको समझ में आ गया सर। मार्कोनी ऑफ जी क्या बताने आए थे सर? यही बताने आए थे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड लेकर आ रहा हूं, आपको बताना है कि कहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बच्चों मैं आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड लेकर आया हूं, इसमें आपको सभी कंपाउंड में पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो देखिएगा फर्स्ट मॉलिक्यूल में बच्चों क्या इन दोनों कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है? यस सर। आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा बच्चों, फर्स्ट वाले कार्बन पे या सेकंड वाले कार्बन पे। आपको पता है बच्चों अगर फर्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या मिथाइल का क्या लगेगा बच्चों, प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगा। तो मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग 1 से 2 कार्बन की तरफ कराएंगे। हाँ सर। नेगेटिव चार्ज 2 वाले कार्बन पे आएगा। हाँ सर। क्या इलेक्ट्रोफाइल 2 पे आके अटैक करेगा? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पे बच्चों, सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा। चलिए देखिएगा सेकंड वाले मॉलिक्यूल में। अब अगर बात करें सेकंड वाले मॉलिक्यूल में, आपको बताना है कि फर्स्ट वाले कार्बन या सेकंड वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग अगर बच्चों आप लोग 1 से 2 की तरफ कराते हैं, 1 से 2 की तरफ, तो बताइए क्या इस पे नेगेटिव चार्ज? हाँ। क्या इस पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज? हाँ। और बच्चों इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे दो मिथाइल का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे ना तो बच्चों इधर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आप लाएंगे तो दो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, जो कि कार्ब कैटायन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो यहां पे मैं बात करूं कार्ब कैटायन किस पे ज्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा बच्चों, सेकंड वाले कार्बन पे। कहां पे अटैक करेगा, सेकंड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। चलिए देखिएगा बच्चों थर्ड मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाले कार्बन पे कहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखिएगा अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाते हैं बच्चों तो दो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यस सर। लेकिन बच्चों अगर आप सेकंड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो बगल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा। सेकंड वाले कार्बन पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो रिजोनेंस रहेगा और फर्स्ट वाले कार्बन पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन रहेगा। तो ज्यादा अच्छा क्या है, क्या अच्छा है, रिजोनेंस अच्छा है। मतलब आप लोग डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर कराएंगे, 1 से 2 या 2 से 1? सर 2 से 1 कराइए सर। क्यों? क्योंकि सर दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों जब आप लोग 2 से 1 की तरफ कराएंगे शिफ्टिंग तो फर्स्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाँ, और सेकंड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और ज्यादा अच्छा रहेगा पॉजिटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि बगल में रिजोनेंस हो रहा है। तो बच्चों फर्स्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के यहीं पे अटैक कर देगा फर्स्ट वाले कार्बन पे, और सेकंड वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। क्लियर है? देखिएगा फोर्थ मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले कार्बन पे कहां पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना बच्चों। तो अगर बात किया जाए फर्स्ट वाले कार्बन पे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल देखा जाए, मार्कोनी ऑफ जी ने बताया था कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इन दोनों कार्बन में इसके पास एक हाइड्रोजन, यहां 0 है, तो मार्कोनी ऑफ को फॉलो करोगे तो यहां पे अटैक करा दोगे। लेकिन बच्चों अगर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी आप लोग देखते हैं तो देखिएगा अगर आप लोग कार्ब इस पे शिफ्टिंग कराते हैं, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर कराते हैं तो क्या पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा? हाँ। और पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट कराएंगे बच्चों तो क्या रिजोनेंस हो जाएगा? हाँ, और वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बताइए बच्चों डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप लोग किधर से किधर कराएंगे, 2 से 1 या 1 से 2? 2 से 1 की तरफ। बच्चों यहां पे 1 से 2 की तरफ भी शिफ्टिंग हो सकता है, ऐसी बात नहीं 1 से 2 की तरफ शिफ्टिंग नहीं होगा, प्रोडक्ट उसका भी बनेगा। लेकिन बच्चों यहां पे ज्यादातर 2 से 1 की तरफ शिफ्टिंग होगा। कार्ब कैटायन यहां आएगा, फिर आप लोग कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट कराएंगे और इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे लाएंगे कार्ब कैटायन, फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इसमें 2 से 1 की तरफ होगा। हाँ सर। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा बच्चों? 1 पे। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? 1 पे।
ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट कराएंगे और रीअरेंजमेंट के बाद यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते बच्चों, फिफ्थ वाले मॉलिक्यूल में देखिएगा CCl3 का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा बच्चों? माइनस आई इफेक्ट। अब आपको बताना है फर्स्ट वाले कार्बन पे और सेकंड वाले कार्बन पे किस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो आपको पता है बच्चों, फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, माइनस आई इफेक्ट बहुत खराब कर देगा स्टेबिलिटी को। सेकंड वाले कार्बन पे थोड़ा सा दूर है माइनस आई इफेक्ट से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन में किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा? सेकंड कार्बन पे। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से 1 से 2 या 2 से 1? 2 से 1 की तरफ कराएंगे बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल 1 पे आके अटैक कर देगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ वाले मॉलिक्यूल में, सेम टू सेम कंडीशन। NO2 का कौन सा इफेक्ट बच्चों? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। तो CH और CH2 में कहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा? 2 के ऊपर। 1 के ऊपर अगर आप लोग पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो NO2 जस्ट बगल में माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। इसलिए 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मत लाइएगा, सेकंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाइएगा। तो बच्चों डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर? 2 से 1 की तरफ। नेगेटिव चार्ज यहां पे इलेक्ट्रोफाइल 1 पे अटैक करेगा और सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 मॉलिक्यूल में। 6 वाले मॉलिक्यूल में बच्चों आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल 1 वाले कार्बन पे या 2 वाले कार्बन पे किस पे अटैक करेगा। तो अगर बच्चों आप लोग 1 पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? यस सर। तो बताइए बच्चों ज्यादा अच्छा पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा? फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे? सर फर्स्ट वाले कार्बन पे ज्यादा अच्छा रहेगा सर। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन का लोन पेयर मिलेगा कार्बन को और वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बताइए बच्चों शिफ्टिंग किधर से किधर? 1 से 2 की तरफ कराइएगा। 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आइएगा, 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आइएगा और नेगेटिव चार्ज को देख करके इलेक्ट्रोफाइल ललचा करके आएगा और अटैक करके जुड़ जाएगा। क्या सही है? तो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना बच्चों कि 1 और 2 कार्बन में से कहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखते बच्चों, अगर आप लोग मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो करते हैं तो आप लोग तुरंत 1 पे अटैक कराएंगे क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेसिस पे देखा जाए तो बच्चों अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो 2-2 मेथाइल का हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट लगेगा। क्या सही है? लेकिन बच्चों अगर 1 पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, 1 पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ऑक्सीजन का क्या रहेगा? लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज लाने से रिजोनेंस मिलेगा और सेकंड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाने से हाइपर कंजुगेशन लगेगा। तो बताइए ज्यादा अच्छा क्या है? रिजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन? रिजोनेंस। तो आप लोग पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा? 1 वाले कार्बन पे। मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर? 1 से 2 कार्बन की तरफ। तो 1 वाले कार्बन पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड वाले कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? आकर के नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब 2 वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।